हे गाइस, इट्स मी टियान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी बिकॉज ऑफ द स्कूल फेरियम। लाइक जब आपकी स्कूल की हॉलीडेज़ होती हैं तो आपको फिर प्रैक्टिस में काम करना होता है। लाइक आप किसी भी फील्ड में हो वो मैटर नहीं करता, बट आपको फिर स्कूल की जगह लाइक जो आप स्कूल में जाते थे उस टाइमिंग की जगह अब आपको प्रैक्टिस में जाना होता है। तो मैं बस वही कि लाइक आई एम वर्किंग ऑल द वीक, लाइक 5 days अ वीक। और मुझे अब टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये वीडियो है ज्वाला स्टूडियो के ऊपर। लाइक मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि मैं ज्वाला स्टूडियो के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि ये क्या होता है। सो एक्चुअली ये एक बैचलर होती है कि आप इसमें अपनी बैचलर डिग्री करते हैं और साथ ही साथ आप एक कंपनी में काम भी करते हैं। लाइक रियल वर्क लाइफ एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। तो ये एज अ हाउस बिल्डिंग आप इसे नहीं कह सकते बिकॉज हाउस बिल्डिंग एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। इसमें आप कोई बैचलर नहीं होती है आपकी। और हाँ, आपको सर्टिफिकेट मिलता है इसका, बट ये एज अ बैचलर काउंट नहीं होती है। बट ज्वाला स्टूडियो में आपकी बैचलर होती है। और इसमें जब आप करते हैं तो आप एक कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं और आप उसमें काम करते हैं और आपको उसका मंथली पे मिलता है। और ये भी होता है कि अगर आप आपने अपनी बैचलर फिर कंप्लीट कर दिया तो वही कंपनी आपको हायर भी कर लेती है। और आपके ऊपर भी है कि आपको फिर उस कंपनी में काम करना है या फिर आपको किसी दूसरी कंपनी में काम करना है। बट इसमें काम थोड़ा कम करते हैं और स्टडी ज़्यादा होती है बिकॉज ये एक तरीके की बैचलर है। तो आपको वर्क लाइफ एक्सपीरियंस तो मिलता है, बट इसमें आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, आपको ज़्यादा स्टडी करनी होती है एज़ कम्पेयर टू हाउस बिल्डिंग। बिकॉज हाउस बिल्डिंग में आपका काम ज़्यादा होता है, स्टडी कम होती है, बट यहाँ पे उसका अपोजिट होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। और अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट्स होती हैं कि लाइक डार्ड और जो भी जर्मन वेबसाइट्स हैं जैसे कि ausbildung.de। और मैं बेटर सजेस्ट करूँगी ausbildung.de बिकॉज ये एक फ्रेंकली लाइक इजी टू हैंडल वाली वेबसाइट है। और मेनली जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं वो इस वेबसाइट को जानते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि मैं इसे मतलब कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ज्वाला स्टूडियो के ऊपर, तो मैंने ज्वाला स्टूडियो के ऊपर तो नहीं, बट मैंने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे कंपनी को मेल कर सकते हैं और कैसे आप उनसे पोजीशन के लिए पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिंक अटैच कर दूँगी, आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो मैं सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस समझती हूँ बिकॉज जब आप किसी जर्मन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हज़ारों की क्वांटिटी में पर्सन आते हैं, अप्लाई करते हैं। तो कंपनी इतना वो वेबसाइट को चेक नहीं करती है। वो मेनली जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया चलता है वो मेल का चलता है। तो बेटर यही है कि आप उन्हें मेल करें। और वो करना कैसे है वो मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ज्वाला स्टूडियो का ये है। और बेटर ये है कि आप पहले अपने माइंड में क्लियर करें कि आपको अपनी ज्वाला स्टूडियो किस फील्ड में करनी है। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लेके चलूँ, मैं हेल्थ केयर फील्ड में अपनी हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ। बट अगर मेरे पास कोई हाउस बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी मुझे जर्मनी में अपनी कुछ स्टार्ट करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, जैसे कि ज्वाला स्टूडियो करनी है, तो मुझे पहले अपने दिमाग में क्लियर करना होगा कि किस फील्ड में करनी है। तो वो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे हेल्थ केयर में करनी है। फर्स्ट चीज़ आपकी कंप्लीट। सेकंड जो आता है वो आता है कि आपको कंपनी फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे करनी है वो आप हाउस बिल्डिंग पे जाके आप ज्वाला स्टूडियो डालेंगे। आप वहाँ पे सर्च प्रोग्राम में ज्वाला स्टूडियो डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और आप उनकी कंपनी को ओपन करेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं। बट जो मेन चीज़ है, जो बेसिक है, वो है लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पे बिना लैंग्वेज के आपको कोई नहीं लेने वाला, कोई भी नहीं। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ प्राइवेट भी कर रहे हैं, लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आपको जर्मन आनी चाहिए बिकॉज सर्वाइवल बेसिस के लिए, अदरवाइज ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप जर्मन एटलीस्ट B2 तक तो करके आएँ ताकि आपके एप्लीकेशन के लिए वो एक ईजी प्रोसेस हो जाए। और जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है आबिटूर। लाइक आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए
और कुछ कंपनी शायद उनका अलग क्राइटेरिया भी होता है, वो आपसे हो सकता है कि ग्रेजुएशन मांगते तो नहीं हैं, बट यहाँ पे स्कूलिंग 13 ईयर की होती है और हमारे इंडिया में 12th ईयर की। तो हो सकता है कि अगर आप आएँ तो वो आपसे 1 साल लाइक स्टूडेंट को लीव करने को कहें, बट मेनली ऐसा होता नहीं है। तो आप सीधा यहाँ पे डवाला स्टूडियम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आप मेल के थ्रू भी उनसे पूछ सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप अपना मेल अच्छा रखें, क्योंकि जब तक आपका मेल या फिर आपकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखना चाहिए कि आप में लगन है उस चीज़ को करने की, या वो आपको ले किस वजह से, वो चीज़ उन्हें मेन क्लियर होनी चाहिए। तो डवाला स्टूडियम का यही है कि ये एक तरीके का बैचलर होती है जिसमें आप काम भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं और आपको उसका पे भी मिलता है मंथली। और आपको उसका जो पे मिलता है वो आपको इतना तो मिलता है कि लाइक आप उसमें अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको फिर उसके लिए ये नहीं है कि हर मंथ अलग से कोई जॉब करने की ज़रूरत होगी सर्वाइवल बेसिस के ऊपर। नो, आपको इतनी नीड नहीं होगी। आप जो काम कर रहे होंगे आपको उसी से मंथली वहाँ से आपको सैलरी रिसीव होगी, और वो आपकी डवाला स्टूडियम के बाद, आपकी बैचलर के बाद वो आपकी अपग्रेड हो जाती है। तो बट ये है कि अगर आपको वहाँ से लाइक आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और आपको एडमिशन आ जाता है तो वीज़ा टाइम पे आपको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ सकता है कि आप जब स्टार्टिंग के मंथ वहाँ पे रहेंगे जर्मनी में तो आप कैसे अपना लिविंग एक्सपेंस कवर करेंगे। तो आप उसके लिए 3 से 4 हज़ार यूरो मिनिमम, और मैक्सिमम भी आप कह सकते हैं, मैक्सिमम मैं कहूँगी मैक्सिमम इतने ला सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं होगी, बिकॉज़ आते के साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़रीदनी पड़ जाती हैं, या फिर डॉइचलैंड टिकट हो गई, क्योंकि आप ऑब्वियस है कि ट्रैवल करोगे तो उसके लिए कि आपके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं आए, तो फिर ये जो बेसिक चीज़ें हैं। तो क्योंकि जब मैं आई थी मुझे भी हाउसबिल्डिंग में पे मिलता है हर महीने, बट फिर भी मैं अपने खुद के लिए ही कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मैं एटलीस्ट 1 से 2 महीने का अपना खर्चा लाइक लिविंग एक्सपेंस का सब कुछ लेके आई थी, और फिर आपको नीड नहीं होती है। तो यही था डवाला स्टूडियम के ऊपर, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपको उसमें क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में करनी है। और इसमें फील्ड्स बहुत सारे होते हैं कि लाइक आईटी हो गया, इंफॉर्मेटिक हो गया, और बिजनेस हो गया, और हेल्थ केयर हो गया। आपको जिस भी फील्ड में करनी है वो आप कर सकते हैं, डेट्स ऑल अप टू यू। और फिर आप अप्लाई कर दें और उनके जो क्राइटेरिया है वो मैच करें कि आपकी सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आप अप्लाई करके वेट करें उनके आंसर आने का। अगर वो आपको ऑफ़र लेटर दे देते हैं या फिर सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो वीज़ा होगा वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आएगा, और आप फिर बाकी का नॉर्मली प्रोसेस कर सकते हैं। So yeah guys, that's all about my video, and if you found this helpful please don't forget to like and subscribe to my channel. And yes, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि लाइक इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होते हैं हाउस बिल्डिंग में, बिकॉज मुझे एक और कमेंट आई थी कि मैं हाउस बिल्डिंग के क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और लकीली मैंने सबका आंसर करा था। और आप किस तरीके से उस चीज़ का आंसर कर सकते हैं वो भी मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट आपको अलग से इतनी तैयारी नहीं करनी होगी, बिकॉज़ ये भी एक मेन पार्ट है जो आपको क्लियर करना पड़ सकता है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं। बिकॉज जब मैं इंडिया में थी तो उन्होंने मुझसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस करे थे जो मैं खुद को मुझे नहीं पता था कि मैं आगे कैसे उस चीज़ को मैनेज करने वाली हूँ, बट स्टिल मैंने उनका आंसर करा था। सो या मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द बनाऊंगी। और अगर आपको डवाला स्टूडियम के ऊपर कुछ भी डाउट है, अगर कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो बताना, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो वो भी मेरे लिए अच्छा होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप क्या चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।